वेलकम बैक बेटा। अपने आज अपना लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 में अपन ने क्या किया था? अपन ने एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू मैंने कहा था ये जो है बेसिक एसी फंडामेंटल वैल्यूज जो है जिसमें आपको कैलकुलेट करनी होती है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। इस पे बेस्ड आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि डिफाइन द फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर, या फिर आपका 6 मार्क्स का 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको वेवफॉर्म गिवन होगी और पर्टिकुलर वेवफॉर्म का बोल देगा कि फॉर द गिवन वेवफॉर्म फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। और हमने लास्ट क्लास में हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वेवफॉर्म का अपन एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करी थी। हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू क्या कैलकुलेट हो रही थी? वी एवरेज इक्वल्स टू वी एम अपॉन पाई। और आरएमएस वैल्यू क्या कैलकुलेट हो रही थी इसकी? वी एम अपॉन 2। और जब मैंने फुल वेव रेक्टिफायर की बात करी थी तो उस केस में अपन देखा था कि मेरे पास जो साइकिल है वो 0 टू पाई है। और इस केस में जब हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो वो आ रही थी 2 IM अपॉन पाई। और आरएमएस वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही थी? IM अपॉन √2। एंड ये न्यूमेरिक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस स्टार्ट किया था, आज इसको अपन कंप्लीट करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म। और ये इस टाइप की वेवफॉर्म है। इस वाली वेवफॉर्म का मैंने फंक्शन आपको लास्ट क्लास में ड्रॉ करवा बता दिया था किस टाइप से आपका इसका फंक्शन ऑब्टेंड होगा। कि 0 से π/4 तक वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0, फिर π/4 से पाई तक ये वैल्यू क्या है? π/4 से पाई तक मेरे पास साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगेन पाई से 2 पाई 0 हो गया, मतलब टोटल टाइम पीरियड, टोटल साइकिल कितना है इसका? टोटल जो साइकिल है वो 0 से 2 पाई इसका अकर होता है। टोटल साइकिल कितना है? 0 से 2 पाई का। अब इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म के लिए मुझे एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये जो वेवफॉर्म है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के यूज में लेकर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वैल्यू को और आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नाउ एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म। एवरेज वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म की बात करते हैं। तो जब मैं एवरेज वैल्यू की बात करूंगा तो बेटा एवरेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? वोल्टेज है। तो वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। कितना है टाइम पीरियड? 2 पाई। 0 से 2 पाई वी डी टी। ये हो गया फॉर्मूला किसका? एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का। 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? 0 से 2 पाई, क्योंकि हर एवरी 2 पाई रेडियन के बाद में ये वेवफॉर्म क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसको अगर मैं शो करता हूं तो किस तरह से शो कर देंगे? वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई। फर्स्ट वन अपन मूव करेंगे 0 से π/4 का टाइम पीरियड। 0 से π/4 का जो टाइम पीरियड है उसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 dt। फिर अपन देखते हैं π/4 से, बुक में डायरेक्ट मिलता है 1/2 पाई π/4 से पाई, क्योंकि बाकी तो 0 है तो ये कॉमन सेंस है। Vm sin t dt प्लस फिर आपका पाई से 2 पाई, वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 0 dt। तो अब हमें देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो गया, थर्ड टर्म भी 0 हो गया, मतलब मुझे जो वर्क करना है वो किस पे करना है? ओनली सेकंड वाला जो फंक्शन है इसी पे वर्क करना है। तो आपके पास एवरेज वैल्यू कितना कैलकुलेट हो जाएगा? नाउ वी एवरेज की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी? वी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके पास 1/2 पाई इंटीग्रेट π/4 टू पाई Vm sin t dt। Vm बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बेटा वी एवरेज की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी? Vm/2 पाई साइन का इंटीग्रेट माइनस का कोस टी। अगर आपको फंक्शन बनाना आ गया किसी भी वेवफॉर्म का, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 2 पाई लिमिट पुट करते हैं बेटा। वी एवरेज इक्वल्स टू Vm/2 पाई अपर लिमिट माइनस का कोस पाई माइनस 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 प्लस हो गया कोस, लोअर लिमिट कितनी है? π/4 लोअर लिमिट हो गया। अब कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी एवरेज। ये तो हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4, कोस 45, कोस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। अब आपको ये पता होना चाहिए 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707, 1/√पाई की वैल्यू होती है 0.707। याद नहीं रहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2/2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू तो पता ही है 1.414। इसमें जब 2 का डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 0.707 ही तो आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास वी एवरेज की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, वी एवरेज कैलकुलेट होगा मेरे पास 1 प्लस 0.707 एंड यहाँ पे एक चीज नोट करने की बात है, एक और आ गया वीएम। आपके वेवफॉर्म में देखो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू कितना गिवन है 100, मैक्सिमम वैल्यू कितना गिवन है 100 वोल्ट गिवन है। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे वीएम की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म कितना है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं 100 वोल्ट भी पुट कर देता हूँ, 100/2 पाई। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा सबके पास, कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है 1.707 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा 170/7/2 पाई। कैलकुलेट करो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके सोल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 170.7, 170.7। अच्छा कैसे करोगे, अपॉन 2, फिर डिवाइड करेंगे 3.14 से, आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 27.18, 27.18 या 27.17। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 27.17 वोल्ट। तो आपके पास जो वेवफॉर्म गिवन है उस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी मेरे पास 27.17 वोल्ट इज माई एवरेज वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म, इट इज माई एवरेज वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म। यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी को भी डाउट हो तो बोलो, हैंड राइज करो और पूछो। क्लियर है, हाँ तनु बोलो बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया, देखो आपको ये वेवफॉर्म गिवन है, इस वेवफॉर्म के लिए बोल रहा है कि फॉर द गिवन वेवफॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी वेवफॉर्म गिवन है उसका आपको फंक्शन बनाना है और चेक करना है कि ये जो वेवफॉर्म है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम साइकिल देखो कि मेरे पास वेवफॉर्म एवरी 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट हो रही है, 2 पाई, फिर अगेन 2 पाई के बाद में वेवफॉर्म रिपीट, अगेन 2 पाई के बाद वेवफॉर्म रिपीट, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई, वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइकिल क्या है इसका, साइकिल है मेरे पास मेरी वेवफॉर्म का 2 पाई। फिर अपन को इसका फंक्शन बनाना है। जब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो देखो 0 से पाई तक की वैल्यू कितनी है 0, जब पाई/4 से पाई तक की बात कर रहे हैं तो साइनसोइडल वेवफॉर्म मिल रही है जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है Vm, आगे पाई से 2 पाई की वैल्यू कितनी है 0। तो ये मेरे पास फंक्शन ऑब्टेंड हो गया। जैसे बेटा मेरे पास फंक्शन ऑब्टेंड होगा, जैसे मेरे पास बेटा फंक्शन ऑब्टेंड होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली जो फंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू को, वो फॉर्मूला अपने अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया एवरेज वैल्यू। कैसे, वी एवरेज इक्वल टू होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी टी। फिर तीनों फंक्शन लिख दिए, 0 से पाई/4 का वैल्यू, पाई/4 से पाई, पाई से 2 पाई। तो इन वैल्यूज को अपने पुट करके सिंपल इंटीग्रेट किया है, ओनली सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। जो भी इंटीग्रेशन अपन करते हैं उसी रूल्स को फॉलो करके, और आपका एक्चुअल आंसर कैलकुलेट हो जाता है। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा इफन बट है नहीं इसमें। ये लो, इसके बाद अपन इंटीग्रेट किया और एवरेज वैल्यू मैंने कैलकुलेट
कर लिया, हो जाएगा। फिर अगेन अब क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू। अगेन आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, आरएमएस वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म। अब मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म की तरफ मूव करता हूँ कि जो भी आपके पास वेवफॉर्म है बेटा, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी आरएमएस इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर dt। ये हो गया फॉर्मूला किसका, रूट मीन स्क्वायर का, 1 अपॉन रूट मीन 1/2 पाई, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड कितना है 2 पाई वी स्क्वायर dt। अब यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 क्या है, 0 वैल्यू है, और पाई से 2 पाई भी क्या है 0। तो अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ वी रूट आरएमएस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, रूट 1/2 पाई, और मेरे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, ओनली पाई बाय 4 से पाई का है, तो साइकिल रिवर्ट करेगा, तो पाई बाय 4 से पाई, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। और इस टाइप की न्यूमेरिकल्स अपने खूब करें अभी, वी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो आरएमएस वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास, रूट वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे अपन पाई बाय 4 से पाई, और साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 dt। ये 2 यहाँ जाके से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे ही 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एच। अगर आपने कल की न्यूमेरिकल्स करे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वैल्यू हो जाएगी वी एम स्क्वायर होगी अपॉन 4 पाई, 1 का इंटीग्रेट किया t, कोस का इंटीग्रेट करेंगे माइनस का साइन 2t अपॉन 2t का हो गया 2, लिमिट हो जाएगी पाई बाय 4 से पाई। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो मेरे पास वी आर एम एस की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, देखते हैं, रूट वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट पुट करेंगे पहले पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट टी की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस 1/2 साइन 2, टी की जगह पुट किया मैंने पाई बाय 4, टी की जगह पुट किया मैंने पाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल होके 4 कैंसिल होके पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास वी आर एम एस कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आपका वी आर एम एस कैलकुलेट होगा रूट वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई माइनस का पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सोल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है, साइन स्क्वायर टी होता है कोस 2t अपॉन 2 4 हो जाएगा, वी एम की वैल्यू 100 पुट कर देना, वी एम की वैल्यू आपको 100 पुट करनी है, वी एम की वैल्यू आपको 100 पुट करनी है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके देखना एक बार, मैं भी करता हूँ एक बार, 3 पाई बाय 4 2.35 प्लस
$3.855 मैं भी कर रहा हूँ साथ के साथ। डिवाइड किए होंगे अपन 4 से। सर 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं आएगा। वो करो। सर 84.5 अप्रोक्सीमेट। नहीं 84.5 नहीं, लो मेरा तो आ गया आंसर, क्योंकि बुक्स में तो नहीं है ना। 47.67 आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया मेरा। क्या करोगे देखो, जिसके पास साइंटिफिक सर, यही आ रहा कैलकुलेटर है, जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है बेटा, उसके पास तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई रहेगी। अदरवाइज क्या करोगे, वीएम की वैल्यू तो 100 है, तो ये तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू पुट करो 3.14। करने का तरीका, जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर वो आराम से कर लेगा। 4 का एलसीएम लिया, पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3π/4 प्लस 1/2। अब पाई की वैल्यू 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके फिर सोल्व करके देखो। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके फिर पूरा सोल्व करो, और जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकालो, तो आपके पास बेटा वैल्यू आ रही है 47.6759। तो इसको मैं राउंड फिगर लिखूंगा, आरएमएस वैल्यू मेरी वीआरएमएस आ जाएगा आपका 47.67 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होगा। यस सर, आ गया। और जिसके पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसके पास है बेटा, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर सीधे स्विच है आपका पाई की वैल्यू का, वो आप डायरेक्ट उसमें पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व करो, डेफिनेटली आंसर आएगा, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ले लिए सर। तो देखो अपने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, एक तो ये वाला न्यूमेरिकल R2 एग्जाम में आया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में होता है। हो गया न्यूमेरिकल फर्स्ट स्क्रीनशॉट, सेकंड का इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट सर फर्स्ट वाला दिखाना। सर ये रहा फर्स्ट। हाँ बेटा तनु बोलो। सर वो एक बार फिर से सर, लास्ट वाली स्टेप है ना, बता इस रहा तरफ वाली एक बार। बता रहा हूँ। ये लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर मैं दोबारा स्क्रीनशॉट पे नहीं आएंगे बेटा अपन। हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट सबका, फिर नेक्स्ट सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। इसमें बेटा लास्ट में क्या है, आपको यहाँ तक तो क्लियर था। सर नहीं, इधर वाली लास्ट है ना VRMS, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी सर, ये वाली स्टेप एक बार फिर से बताना। ये हाँ ये लास्ट वाली, हाँ सर। बेटा देखो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो टी जहां जहां टी है वहां पे अपर लिमिट पुट करी, तो पहले पाई माइनस साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। यस सर। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करा, तो π/4 माइनस टी की जगह π/4 आ गया, फिर 1/2 ये रहा, फिर साइन 2 π/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बन गया, तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1। यस सर। हो गया। हाँ सर, थैंक यू, हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। साइनसोइडल वेवफॉर्म कैसे भी घुमा फिरा के अगर आती है वो अपन देख लिया, अब अपन अलग टाइप की वेवफॉर्म लेके चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है बेटा। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर फॉर द करंट वेवफॉर्म। फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म। फाइंड।
एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू for the given waveform, for the given waveform. Find the average value and RMS value for the given waveform. और waveform क्या है वो समझो, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपको गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेवफॉर्म गिवन है, किसकी है, करंट की वेवफॉर्म है। मैक्सिमम वैल्यू IM है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हैंड्स ऑन। ये वेवफॉर्म दे दिया और बोल रहा है फॉर द गिवन वेवफॉर्म, ये जो वेवफॉर्म गिवन है इस वेवफॉर्म को आपको एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे समझते हैं। इस वेवफॉर्म के लिए देखो, सबसे पहले इस वेवफॉर्म की बात करें, कितने टाइम पीरियड बाद में रिपीट हो रही है, 2 पाई की बात। तो टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म कितना है समझ लेना, साइनसोइडल नहीं है ये, इसलिए मैं लैंग्वेज पूरी लिख रहा हूँ, एग्जाम में चाहे मत लिखना कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म कितना है आपका 2 पाई, क्योंकि एवरी 2 पाई रेडियन के बाद में मेरे पास वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। 0 से 2 पाई के बाद में देखो वापस वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो टाइम पीरियड कितना है इसका 2 पाई, टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज 2 पाई, मतलब साइकिल क्या है इसकी 2 पाई। और हमने ऑब्जर्व करा यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो इक्वल है किसके, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई, सेकेंड हाफ साइकिल पाई से 2 पाई, दोनों इक्वल है, एरिया इक्वल आएगा। एंड वी ऑब्जर्व द फर्स्ट हाफ साइकिल इक्वल, और जैसे मैंने साइनसोइडल वेवफॉर्म में जब ड्राइव किया था तब बताया था, वी ऑब्जर्व द फर्स्ट हाफ साइकिल, ये है द फर्स्ट हाफ साइकिल इज इक्वल टू the first half cycle is equal to the second half cycle। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल के बेटा इक्वल होगा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल इक्वल टू द सेकेंड हाफ साइकिल, उस केस में अपन ओनली सिंगल हाफ साइकिल को कंसीडर करके एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कंसीडर द हाफ साइकिल ओनली। सो वी कंसीडर only half cycle, we consider only half cycle को consider करके चल करेंगे। so we consider only half cycle। अब आ जाओ, ये जो वेवफॉर्म दे रखा है इसका फंक्शन की बात करते हैं कि सर ये जो वेवफॉर्म दे रखी है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा। फंक्शन बनाना बड़ा इजी है, बट अब ये साइनसोइडल नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है। नाउ फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म, फंक्शन समझो, क्योंकि फंक्शन बनाना आ गया वेवफॉर्म का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ गया इस न्यूमेरिकल में, द फंक्शन ऑफ वेवफॉर्म। इस फंक्शन की बात करें तो देखो आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसकी बात करें, मुझे फर्स्ट हाफ साइकिल लेना है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई तक की बात करनी है। फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई तक की बात करनी है। यहाँ पे शो कर रहा है करंट को, ये शो कर रहा है एक्स एक्सिस टाइम को, ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी शो कर रहा है IM, ये लो। मुझे इस फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, मैथ्स में पढ़ा था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, रफली करना है, ये रफली करके बताना है, रफली करना है फिर इक्वेशन फॉर्म लिखना है। y इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस सी। अब y की जगह क्या है, करंट है IT,
अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, यदि मेरे पास कोई लाइन, इफ ए लाइन स्ट्रेट लाइन passes through the origin, if a straight line passes through the origin, then the value of c is equals to 0. Remember or not? यदि कोई लाइन आपके ओरिजिन से पास होती है तो आपके पास c की वैल्यू क्या होती है? 0. तो ये हो गया 0. m क्या है? स्लोप. व्हाट इज m? m क्या है आपका? स्लोप. स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? tan थीटा से. tan थीटा क्या होता है? del y अपॉन del x. ए बेटी आनी तो del y अपॉन del x की बात करें तो del y कितना है? im. x कितना है? पाई. ये हो गया आपके पास स्मॉल m की वैल्यू. स्मॉल m कितना हो जाएगा? im अपॉन पाई. और x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t को. तो आपके पास ये जो वेव फॉर्म है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? वेव फॉर्म का फंक्शन हो जाएगा आपका it इक्वल्स टू im. फंक्शन हो जाएगा आपका करंट it इक्वल्स टू im अपॉन पाई t. ये हो जाएगा इसका फंक्शन वेव फॉर्म का. कोई दिक्कत है क्या? कहां से कहां तक के टाइम पीरियड के लिए? 4 0 2 पाई. ये हो गया मेरी वेव फॉर्म का फंक्शन. बताओ फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आपके पास इस टाइप की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फंक्शन आ जाती है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना आता है ना, मैथ में पढ़ा था. यस और नोट? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करें? सर एक बार बता दीजिए। रिपीट कर देता हूँ. देखो, यदि मेरे पास कोई लाइन सेंटर से पास होती है, सबसे पहली बात स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप स्ट्रेट लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी. यदि मेरे पास कोई लाइन सेंटर से ओरिजिन से पास होती है तो c की वैल्यू हो गई 0. y क्या शो कर रहा है? y एक्सिस क्या है? करंट. x एक्सिस क्या है? टाइम. c हो गया 0. m क्या है? स्लोप. स्लोप क्या होता है? डेल y अपॉन डेल x tan थीटा. डेल y अपॉन डेल x. तो y की वैल्यू कितनी है? im. भैया इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की. हाफ साइकिल को कंसीडर किया तो डेल y कितना है? im. डेल x कितना है? पाई. तो यहाँ हो जाएगा im अपॉन पाई. और ये हो जाएगा मेरे पास करंट का फंक्शन जो मैंने यहाँ लिख दिया. अब मैथ्स नहीं आती तो भैया इक्वेशंस नहीं बना पाओगे. एग्जाम में अगर आ गई तो इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू? तो इक्वेशन बनाना ही सब. सर टी कैसे लिया सर एक बार बताओ। टी कैसे लिया? अरे यार एक्स एक्सिस क्या है? टाइम है ना. वाई एक्सिस क्या है? करंट है. यस यस सर ओके सर। सर. हाँ जी हेलो सर. बोलो. सर ये जो 2 पाई के बाद में जो सर ये लैंग्वेज लिखी है ना सर, ये समझ में नहीं, सर बता दो ना. बोल रहा हूँ. चलो ये भी बता रहा हूँ. एक मिनट रुको. ये बाकी रफ कर दूं मैं. देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टाइम पीरियड तो हो गया 2 पाई तक. अब मैं देख रहे हैं कि ये जो वेवफॉर्म है बेटा, ये एवरी जो है इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई हो गया और नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई हो गया. इस वेवफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म है वो एवरी हाफ वेव साइकिल रिपीट हो रही है. मेरे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वैसे आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा. एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया इक्वल आएगा और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव जाएगी. तो अपन क्या करते हैं इस टाइप की वेवफॉर्म में? ओनली हाफ साइकिल को कंसीडर करके एनालिसिस करते हैं. इसलिए मैंने लिखा वी ऑब्जर्व द फर्स्ट हाफ साइकिल इज इक्वल टू द सेकंड हाफ साइकिल, सो वी कंसीडर ओनली द हाफ ओके साइकिल. सर. हाँ और फिर इसका फंक्शन नोट कर लिया. अब अगर एक बार आपका फंक्शन बन गया तो आप इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. साथ के साथ अभी टाइम कम है तो Yes. इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करा Okay, पाऊंगा. एक और न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ. दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम इक्वेशन बनती है, आंसर वगैरह सब सेम आता है. आंसर वगैरह सब सेम आएगा. तो उसको भी मैं एक बार समझाने की कोशिश कर लेता हूँ. परेशान नहीं होना है. क्या ये वेवफॉर्म R2 एग्जाम में पूछी हुई है. न्यूमेरिकल सेम है. फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. करा मैं एक साथ दूंगा दोनों को कल की क्लास में. फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू.
ये तो हो गया इसका काम, इस वाले न्यूमेरिकल का। फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म, फॉर द गिवन वेवफॉर्म। क्योंकि अगर आपको फंक्शन बनाने आ गए तो बेटा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वेवफॉर्म कैसी है? शार्ट टूथ वेवफॉर्म। अगर शार्ट टूथ वेवफॉर्म का नाम आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना शार्ट टूथ वेवफॉर्म इस टाइप की होती है। ये आपको वेवफॉर्म गिवन है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन है 0 Vm है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये वैल्यू दे रखी है। बट एक्चुअल में ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने। न्यूमेरिकल में क्या गिवन आया था, आया हुआ क्वेश्चन में बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 6 वोल्ट, यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, Vm की जगह तो 6 लिखा हुआ आएगा, और पाई 2 पाई की जगह लिखा हुआ था 2, 4, 6, 8, और ये हो गया टाइम का फंक्शन। सब कुछ वैल्यूज में गिवन दे दिया। ये लो 2, 4, 6, 8, और इसकी भी आपको एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सिंपल है। Vm पाई है, हाफ साइकिल कंसीडर करना है, तो इसका भी बिल्कुल सेम आपका फंक्शन ऑब्टेंड होगा। फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म क्या आएगा इसका, इसकी भी बेटा आपका फंक्शन बनेगा फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म। ओरिजिन से पास हो रही है, वेवफॉर्म मेरी ओरिजिन से पास हो रही है क्या? यहाँ पे इसका टाइम पीरियड Yes. कितना आएगा? मेरे पास वेवफॉर्म एवरी पाई रेडियन के बाद रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड हो गया 0 से पाई। साइकिल क्या है, 0 से पाई, टाइम पीरियड कितना है t। फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0। मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो ओरिजिन से पास नहीं होती। y की जगह वोल्टेज, x की जगह टाइम, और m क्या है, स्लोप, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई कितना है Vm, डेल वाई अपॉन डेल एक्स कितना है पाई। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा v इक्वल्स टू Vm अपॉन पाई t, Vm अपॉन पाई t फॉर 0 से 2 पाई, फ्रॉम 0 टू पाई। ये इसका फंक्शन आ गया। आया क्या समझ में फंक्शन कैसे बनाना है? बोलो। अब देखो दोनों का फंक्शन सेम है, आई इक्वल टू आई एम अपन पाई टू, और इधर हो गया वी एम अपन पाई टी। तो मतलब कोई भी आ जाए न्यूमेरिकल, प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, वही अपन को एनालिसिस कर सेम फॉर्म में ही दोनों सोल्व होते हैं। तो दोनों में से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, पैटर्न दोनों का सेम ही रहने वाला है। क्लियर है?